जय हिंद जय भारत। आज कुछ वैकेंसीज से संबंधी नोटिफिकेशन जारी किए गए और इन वैकेंसीज की डिटेल्स हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है, बगल में छोटी घंटी है, दोनों को प्रेस कर दें जिससे आने वाली हर अपडेट आपको आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले वैकेंसीज जो निकाली गई है गुजरात पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024 के तहत ये वैकेंसीज निकाली गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12,472 पोस्ट हैं, जिसमें कि सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और जेल सिपाही की पोस्ट हैं। ऑनलाइन के माध्यम से 26 अगस्त 2024 से अप्लाई करना शुरू हो जाएगा और 9 सितंबर 2024 अप्लाई करने की लास्ट डेट है। अभी यहाँ पर जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, जिसमें कि फिजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद मेन एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। police.gujarat.gov.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है और इसके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पर टोटल वैकेंसीज़ की बात करूँ मैं तो जिसमें कि जो आर्मर्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर 472 पोस्ट हैं, अनआर्मर्ड पुलिस कांस्टेबल की 6,600 पोस्ट हैं, सबसे ज़्यादा इसी में है। आर्मर्ड पुलिस कांस्टेबल के 3,302 पोस्ट है और जेल सिपाही के 1,098 पोस्ट हैं। आर्मर्ड पुलिस कांस्टेबल SRPF के 1,000 पोस्ट है। तो टोटल यहाँ पर वैकेंसी जो है 12,472 है, जिसमें कि बम्पर पोस्ट पूर्व सैनिकों के लिए भी रिजर्वेशन के तहत अलॉट किए गए हैं। अब यहाँ पर इनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? एन आर्मर्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए बैचलर डिग्री है और बाकी जितने भी हैं, चाहे अनआर्मर्ड पुलिस कांस्टेबल हो, आर्मर्ड पुलिस कांस्टेबल हो, जेल सिपाही हो या फिर आर्मर्ड पुलिस कांस्टेबल हो, इन सभी के लिए 12th पास एजुकेशन रखा गया है। अब इनके लिए जो यहाँ पर एज रखा गया है, जिसमें कि सब इंस्पेक्टर के लिए 21 से 35 है, यानी कि मैक्सिमम साल 35 है, और बाकी जितने भी हैं सभी के लिए यहाँ पर 33 साल मैक्सिमम रखा गया है। तो पूर्व सैनिकों को एज पर स्टेट गवर्नमेंट रूल के अनुसार यहाँ पर एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाता है गुजरात गवर्नमेंट की ओर से। अब ये इसका नोटिफिकेशन है जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, गुजरात पुलिस भर्ती कुछ यहाँ पे जो गुजराती है गांधीनगर से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और गुजराती में ये नोटिफिकेशन है। तो गुजरात के जो लोग हैं वहाँ इसको बेहतर रूप से समझ पाएंगे। यहाँ पर कुछ फ़ीस वगैरह की जानकारी भी यहाँ पर दी गई है और गुजराती में मेंशन किया गया है पूरा, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दौड़ है, यानी कि जो शारीरिक परीक्षण में रनिंग होता है बाइकों के लिए 4,000 मीटर है और जहाँ तक मैं पढ़ पा रहा हूँ यहाँ पर पूर्व सैनिकों के लिए मात्र 2,400 मीटर है, जो कि आपको 12 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करना होगा और बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इसमें जो टेस्ट वगैरह होता है, सिलेबस क्या क्या पूछा जाता है, उसकी जानकारी इस नोटिफिकेशन में दी गई है। नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी दूसरी जो वैकेंसी ये निकाली गई है सेवादार कम चौकीदार की वैकेंसीज है। 172 पोस्ट हैं, ऑनलाइन के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा। पंजाब सरकार की ओर से वैकेंसीज है और मात्र मिडिल स्टैंडर्ड विद जो है मिडिल स्टैंडर्ड जिनका भी एजुकेशन है, यानी कि 10th जिन्होंने किया है उनके लिए वैकेंसीज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पंजाब सरकार की ओर से वैकेंसीज निकाली गई है। 172 पोस्ट हैं। सेवादार कम चौकीदार की पोस्ट है 172, मैक्सिमम एज 35 है। पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आगे मैं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से भी डिटेल्स बताऊंगा। मिडिल क्लास मिडिल स्टैंडर्ड होना चाहिए विद पंजाबी एक लैंग्वेज होना चाहिए आपका, यानी 10th पास, और सैलरी भी वहाँ पर बताई गई है कि कितनी सैलरी वहाँ पर आपको दी जाएगी। अभी ऑनलाइन के माध्यम से आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 200 रुपये पूर्व सैनिक और सेल्फ एंड डिपेंडेंट के लिए एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है, बाकी को 250 रुपये और 1,000 रुपये तक रखा गया है। तो नोटिफिकेशन के माध्यम से हम और डिटेल्स जानने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। तो यह इसका नोटिफिकेशन है जो कि डाउनलोड हो चुका है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है पंजाबी लैंग्वेज में है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि 26 अगस्त 2024 से लेके 24 सितंबर 2024 आप शाम को 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं इन वैकेंसीज़ के लिए। अभी यहाँ पर जो वैकेंसीज बताई गई है उसमें पूर्व सैनिकों को भी एज जो है उनके लिए भी रिजर्वेशन दिया गया है। रिजर्वेशन के तहत ESM जनरल के लिए 13 वैकेंसीज हैं, ESM SC के लिए 4 वैकेंसी, ESM SC के लिए 3 वैकेंसीज हैं,
ये सब BC के लिए 4 वैकेंसीज़ हैं और अन्य वैकेंसीज़ भी यहाँ पर कुछ बैकलॉग वैकेंसीज भी दी गई है, तो उसको भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये सब जनरल के लिए 3 वैकेंसीज है, ये सब SC MB के लिए है, ये सब अन्य जो कैटेगरी हैं उनके लिए भी वैकेंसीज है। तो इस तरह से काफ़ी वैकेंसीज यहाँ पे पूर्व सैनिकों के लिए दी गई है। तो पूरी नोटिफिकेशन को आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हैज़ पास्ड एग्जामिनेशन ऑफ मिडिल क्लास पढ़ा होना चाहिए, साथ में पंजाबी लैंग्वेज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट। पंजाबी एक सब्जेक्ट आपका मिडिल क्लास में होना चाहिए। और यहाँ पर जो सैलरी है उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है, जो मिनिमम एडमिनिस्ट्रेबल पे है, और बाकी कुछ यहाँ पर और भी जानकारी दी गई है। तो ये कंप्लीट पंजाबी में है, और पंजाबी जो पंजाब के हैं हमारे पूर्व सैनिक, तो वो इनको अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। ssb.punjab.gov.in के माध्यम से आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उस लिंक के माध्यम से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ नंबर्स भी दिए गए हैं, यदि आपको कोई क्वारी होती है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है ऑनलाइन अप्लाई करने में, यहाँ कुछ पूछना है आपको, तो यहाँ पे आपको एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, साथ में 2 मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं। नेक्स्ट वैकेंसीज़ ये है हार्ट्रॉन रिक्रूटमेंट 2024 के तहत डाटा एंट्री ऑपरेटर 265 पोस्ट निकाले गए हैं, और ये वैकेंसीज निकाली गई है हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि हार्ट्रॉन इसका फुल फॉर्म है, जो यहाँ पे बताया गया है हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। और 265 पोस्ट निकाले गए हैं। इसमें पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्वेशन दिया गया है। आगे मैं नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको डिटेल्स बताऊंगा। यहाँ पे टोटल जो वैकेंसीज यहाँ पे बताई गई है, पंचकुला चंडीगढ़ के लिए 100 वैकेंसीज हैं, गुड़गांव के लिए 20 वैकेंसीज, अम्बाला फरीदाबाद हिसार झज्जर करनाल कुरुक्षेत्र पलवल रेवाड़ी सिरसा के लिए 15 वैकेंसीज ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में है, और सोनीपत के लिए 10 वैकेंसी। इंडिविजुअल कैन अप्लाई मैक्सिमम ऑफ 2 डिस्ट्रिक्ट, तो 2 डिस्ट्रिक्ट में इंडिविजुअल यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। डिटेल्स नोटिफिकेशन उसके माध्यम से इसकी और भी डिटेल्स को हम यहाँ पर जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से रिक्वायर्ड कंप्यूटर प्रोफेशनल ऑन जॉब वर्क बेसिस पे है, और ये जो वैकेंसीज है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स बताया गया है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वहाँ 16/8/2024 से 16 अगस्त 2024 से अप्लाई करना शुरू हो गया है, और लास्ट डेट है 27/8/2024, यानी कि 27 अक्टूबर 2024 तक आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी इन वैकेंसीज़ के लिए आप 16 अगस्त 2024 से लेके 27 अगस्त 2024 तक ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पर इसके बारे में कुछ और डिटेल्स दी गई है, तो आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। द पैनल शैल बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग ऑफ रिजल्ट ऑन हार्ट्रॉन वेबसाइट। तो और भी यहाँ पर डिटेल्स बताई गई है, और वैकेंसीज के बारे में यहाँ पे बताया गया, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हैं। आज की मैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बताऊंगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर जो कि पंचकुला और जो है चंडीगढ़ के लिए है, जिसमें कि यहाँ पर पूर्व सैनिकों के लिए जो वैकेंसीज है अलग अलग टाइप की। यहाँ पे जनरल ESM के लिए 10 वैकेंसीज है, उसके अलावा SC ESM के लिए 3 वैकेंसीज, BC ESM के लिए कोई नहीं है, BCB के लिए यहाँ पे BCB ESM के लिए 6 वैकेंसी। तो इसी तरह से अलग अलग जो अम्बाला की वैकेंसीज की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जनरल ESM के लिए 2 वैकेंसीज है, उसके अलावा यहाँ पर 1 वैकेंसीज और है। उसी तरह से फरीदाबाद में जो वैकेंसीज है यहाँ पे 1 वैकेंसीज जो कि जनरल ESM के लिए है, उसी तरह से SC ESM के लिए 1 वैकेंसीज है, BC ESM के लिए भी 1 वैकेंसीज है, और BCB ESM के लिए भी 1 वैकेंसीज है। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसके हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या रखा गया दोस्तों, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए सबसे पहले यहाँ पे बताया गया कि 10+2 एग्जामिनेशन पास होना चाहिए विद 50% मार्क के साथ, या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए, एंड O लेवल का आपके पास ये ईयर का 1 साल का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। यदि आपके पास ये नहीं है तो दूसरा है कि 3 year डिप्लोमा इन एनी स्ट्रीम BCA BSc या फिर कंप्यूटर साइंस या IT से रिलेटेड आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। यदि आपके पास ये भी नहीं है तो फिर यहाँ पर जो आगे
जानकारी यहाँ पर दी गई है कि मैट्रिक में 50% मार्क विद 2 ईयर डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड होना चाहिए। यदि आपके पास ये नहीं है तो पोस्ट मैट्रिक 1 ईयर ITI कोर्स इन स्टेनोग्राफी NCBT इन स्टेनोग्राफी विद 60% मार्क के साथ होना चाहिए और साथ में डाटा पंचिंग स्पीड ऑफ 9000 की डिप्रेशन पर आवर और 150 की डिप्रेशंस होते हैं वहाँ पर मिनट 30 वर्ड पर मिनट में होना चाहिए। तो इस तरह से इसकी यहाँ पर जानकारी दी गई है। पूर्व सैनिकों को यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के अलावा वैकेंसीज भी रिजर्व की गई है और बाकी पूर्व सैनिकों के लिए और कुछ और डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। उनके डिपेंडेंट के लिए भी यहाँ पे कुछ बातें कही गई है। यदि पूर्व सैनिक इन वैकेंसीज़ को अवेल नहीं करना चाहते हैं तो वहाँ अपनी जो ये वैकेंसीज है, यहाँ जो रिजर्वेशन है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने जो भी उनके रिलेटिव्स हैं। तो उसके बारे में यहाँ पर और डिटेल्स आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। कंप्लीट डिटेल यहाँ पे बताई गई है। नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।